नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत भक्ति काल फुटकल कवियों के ऊपर, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के आधार पर भक्ति काल के संदर्भ में प्रकरण 6 के अंतर्गत रखा गया है। इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कुल 14 कवियों के ऊपर, जिसमें छीहल, कृपाराम, नरोत्तम दास, आलम, गंग और केशव दास का नाम प्रमुख रूप से है। हालांकि फुटकल कवियों की संख्या और भी है, लेकिन हमने सोचा कि इसके पार्ट 1 के अंतर्गत इतने कवियों को शामिल किया जा सकता है। हम आगे केशव दास पर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि केशव दास पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने थोड़ा बहुत खुलकर लिखा हुआ है। तो आज का जो ये वीडियो लेक्चर है, सब्जेक्टिव तौर पर आगामी यूपी टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों, हम बातचीत करते करते पहुंच गए टॉपिक 37 के ऊपर। तो लगातार यहाँ पर हम पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि आप लोग इस चैनल के नाम से किस तरीके से नोट्स बना रहे हैं और कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जितनी भी बातें मेरे द्वारा कही जाती हैं, उसको शब्दशः उसका पालन करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसी उम्मीद से हम फुटकल कवियों पर चर्चा करेंगे। और जाहिर सी बात है कि आपने व्यवहारिक जीवन में देखा होगा कि फुटकल का कितना महत्व है। अगर आप मार्केट में जाते हैं और अगर आपके पास फुटकल पैसे नहीं होते हैं, तो कई बार एक दुकान से दूसरी दुकान तक आपको भाग दौड़ करनी पड़ती है और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वैसे ही कई बार हमने देखा है कि परीक्षाओं में ये फुटकल कवि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर यहाँ से सूक्ष्मता से अगर प्रश्न बना दिए जाएँ, तो थोड़ी-सी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। तो आप अनुराग हिंदी अकेडमी से जुड़े हुए हैं, तो ये सभी मुश्किलें आसान हो जाएँगी, क्योंकि हम उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, जो कि परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में प्रकरण 6 के अंतर्गत भक्ति काल की फुटकल रचनाएँ नाम से जो शीर्षक दिया हुआ है, उसके बारे में क्या लिखते हैं। लिखते हैं, जिन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बीच भक्ति का काव्य प्रवाह उमड़ा, उनका संक्षिप्त उल्लेख आरंभ में हो चुका है। यानी प्रकरण 1 में इसकी चर्चा हो चुकी है और वो प्रकरण 1 इस चैनल पर उपलब्ध है। वह प्रवाह राजाओं या शासकों के प्रोत्साहन आदि पर अवलंबित न था। वह जनता की प्रवृत्ति का प्रवाह था, जिसका प्रवर्तक काल था। न तो उसको पुरस्कार या यश के लोभ ने उत्पन्न किया था और न भय रोक सकता था। उस प्रवाह काल के बीच अकबर ऐसे योग्य और गुणग्राही शासक का भारत के अधीश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होना एक आकस्मिक बात थी। तो आप देख रहे हैं कि भक्ति काल की फुटकल रचनाओं के संदर्भ में जो भी राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों की चर्चा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है, उसमें बताया कि इसमें जनता की प्रवृत्ति का प्रवाह मुख्य रूप से था। जनता कहीं किसी शासक के प्रोत्साहन या पुरस्कार या यश या लोभ के वश में नहीं थी और न ही उसके भय में थी, बल्कि यह उसका स्वतः प्रवाह था। और इस प्रवाह को अगर किसी ने गति दी तो वो थे अकबर। आगे लिखते हैं, अतः सूर और तुलसी ऐसे भक्त कविश्वरों के प्रादुर्भाव के कारणों में अकबर द्वारा संस्थापित शांति सुख को गिनना भारी भूल है। उस शांति सुख के परिणाम स्वरूप जो साहित्य उत्पन्न हुआ, वह दूसरे ढंग का था। उसका कोई एक निश्चित रूप न था। सच पूछिए तो वह उन कई प्रकार की रचना पद्धतियों का पुनरुत्थान था, जो पठानों के शासनकाल की अशांति और विप्लव के बीच दब सी गई थी और धीरे-धीरे लुप्त होने जा रही थी। तो शुरुआती दौर में किस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का एक बार रिव्यू किया है, वो आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दिया। आगे लिखते हैं, पठान शासक भारतीय संस्कृति से अपने कट्टरपन के कारण दूर ही रहे। अकबर की चाहे नीति कुशलता कहिए, चाहे उदारता, उसने देश की परंपरागत संस्कृति में पूरा योग दिया, जिससे कला के क्षेत्र में फिर से उत्साह का संचार हुआ। जो भारतीय कलावंत छोटे-मोटे राजाओं के यहाँ किसी प्रकार अपना निर्वाह करते हुए संगीत को सहारा दिए हुए थे, वे अब शाही दरबार में पहुंचकर वाह वाह की ध्वनि के बीच अपना कर्तव्य दिखाने लगे। जहां बचे हुए हिंदू राजाओं की सभाओं में ही कविजन थोड़ा बहुत उत्साहित या
पुरस्कृत किए जाते थे, वहां अब बादशाह के दरबार में भी उनका सम्मान होने लगा था। कवियों के सम्मान के साथ-साथ कविता का सम्मान भी यहाँ तक बढ़ा कि अब्दुल रहीम खान खाना ऐसे उच्च पदस्थ सरदार या बादशाह तक ब्रज भाषा की ऐसी कविता करने लगे। तो आप देख रहे हैं कि जब किसी भी कला को अगर कोई शासन सहयोग देता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो कला निखरती है। तो निखारने का भी प्रयास यहाँ पर अकबर ने किया। जो कभी छोटे-मोटे कलावंत हुआ करते थे, छोटे-मोटे राजाओं के यहाँ रहा करते थे और वो संगीत के सहारे अपने कला का प्रदर्शन करते थे या फिर खुद को संतुष्ट रखते थे। लेकिन समय बदलता है और वो शाही दरबार में पहुँचकर वाह-वाह की ध्वनि में अपनी करतब दिखाने लगते थे। ये वाह-वाह क्या है? ये वाह-वाह है आपके मनोबल को बढ़ाने वाला। अगर आप कोई चीज़ प्रस्तुत करते हैं और किसी के माध्यम से आपको पता चलता है, कोई वाह-वाह कर रहा है, आपका मनोबल बढ़ा रहा है, तो आप और मेहनत करना शुरू करते हैं। ठीक है? जिस तरीके से आप सभी कमेंट्स करते हैं, ये उस ज़माने में उन कवियों के लिए वाह-वाह एक मोटिवेशन के तौर पर हुआ करता था और इसका ये प्रभाव हुआ कि जो पठान शासक भारतीय संस्कृति से अपने कट्टरता की वजह से दूर रहा करते थे, वो भी धीरे-धीरे इसके नज़दीक आने लगे। जो भी विद्यार्थी जेएनयू में पढ़ाई किए होंगे, उनके लिए एक पेपर पढ़ना पड़ता था सामासिक संस्कृति का, जिसमें अकबर इत्यादि के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना होता था। तो वहाँ से भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सामासिक संस्कृति का मेल-जोल होता है और अब्दुल रहीम खान खाना जैसे जो उच्च पदों पर आसीन बादशाह थे या फिर शासक थे, उन्होंने भी ब्रज भाषा में कविता लिखना शुरू किया और कैसी कविता वो लिखते हैं? देखिए, जिस रहीम को हम रहीम के दोहे के नाम से पढ़ते हैं, ये वही रहीम है। जाको जस है जगत में, जगत सराहे जाहि, ताको जीवन सफल है, कहत अकबर साही। शाही अकबर एक समय चले, कान्ह विनोद विलोकन बालहि, आहट ते अबला निरख्यो, चकी चौकी चली करी आतुर चालहि, त्यों बलि बेनि सुधारी, धरी सुभई छबियो ललना अरुलालहि, चंपक चारु कमान चढ़ावत, काम ज्यों हाथ लिए अहि बालहि। तो ये पंक्तियां जो हैं आप ध्यान में रखिए कि रहीम की है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि नरहरि और गंग ऐसे सुकवि और तानसेन ऐसे गायक अकबरी दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो यहाँ पर आप नरहरि को ध्यान में रखिए, गंग कवि को ध्यान में रखिए और तानसेन जिनकी चर्चा हम हरिदास के संदर्भ में कर चुके हैं कि वो संगीत से जुड़े हुए थे और अकबर इनके गायकी के काफी प्रशंसक थे और उनको पता चला कि तानसेन ने तो हरिदास से सीखा है, तो वो हरिदास का भी सुनना चाहते थे और कैसे वेश बदल कर गए थे, ये सारी कहानी आप पिछले वीडियो लेक्चर में सुन चुके हैं या फिर समझ चुके हैं। तो नरहरि, गंग और तानसेन ये सभी अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाते थे, उन नवरत्नों में शामिल थे। आगे लिखते हैं, यह अनुकूल परिस्थिति हिंदी काव्य को अग्रसर करने में अवश्य सहायक हुई। वीर, श्रृंगार और नीति की कविताओं के आविर्भाव के लिए विस्तृत क्षेत्र फिर से खुल गया। जैसा आरंभ काल में दिखाया जा चुका है, फुटकल कविताएं अधिकतर इन्हीं विषयों को लेकर छप्पय, कवित्त, सवैयों और दोहों में हुआ करती थी। मुक्तक रचनाओं के अतिरिक्त प्रबंध काव्य परंपरा ने भी जोर पकड़ा और अनेक अच्छे आख्यान काव्य भी इस काल में लिखे गए। खेद है कि नाटकों की रचना की ओर ध्यान नहीं गया। हृदय राम के भाषा हनुमान नाटक को नाटक नहीं कह सकते। इसी प्रकार सुप्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि व्यास जी के देव नामक एक शिष्य का रचा देव माया प्रपंच नाटक भी नाटक नहीं ज्ञान वार्ता है। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिए, सवाल पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हृदय राम के हनुमान नाटक को क्या माना है, नाटक माना है या फिर ज्ञान वार्ता माना है? तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इन्होंने नाटक न मानकर ज्ञान वार्ता माना है, यानी कि उसमें कोई ज्ञान की बात कही गई है। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि कविता के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो छप्पय में, कवित्त में, सवैयों में, दोहों में तमाम रचनाएं लिखी गई, मुक्तक रचनाएं लिखी गई, प्रबंध रचनाएं लिखी गई। लेकिन अगर देखा जाए नाटकों की बात की जाए तो नाटकों की ओर कवियों का या फिर जो भी उस समय लिख रहे थे उनका ध्यान नहीं गया था। गया भी था तो उसमें नाटक के जो भी तत्व होने चाहिए वो तत्व दिखाई नहीं पड़ते हैं, जिसमें कि उन्होंने दो उदाहरण दिया है, हृदय राम का और
देव का। इन रचनाओं में भले नाटक शब्द लगा हुआ है, लेकिन ये नाटक न होकर ज्ञान वार्ता है। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि इसमें संदेह नहीं कि अकबर के राजत्व काल में एक ओर तो साहित्य की चली आती हुई परंपरा को प्रोत्साहन मिला, दूसरी ओर भक्त कवियों की दिव्य वाणी का स्रोत उमड़ चला। इन दोनों की सम्मिलित विभूति से अकबर का राजत्व काल जगमगा उठा और साहित्य के इतिहास में उसका एक विशेष स्थान हुआ। जिस काल में सूर और तुलसी ऐसे भक्ति के अवतार तथा नरहरि, गंग और रहीम ऐसे निपुण भावुक कवि दिखाई पड़े, उसके साहित्यिक गौरव की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक ही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तमाम शासक आए, लेकिन अकबर का जो राजत्व काल था या फिर शासन था, उसमें साहित्य को भी काफी प्रोत्साहित किया गया और जो भी कवि थे उनको प्रोत्साहित किया गया कि आप अच्छी कविता लिख रहे हैं, आप चाहे तो दरबार में भी आकर रह सकते हैं, वहां पर आपको तमाम जो भी सुविधाएं होंगी दी जाएंगी। तो आप देख रहे हैं कि वहां पर सूरदास, तुलसीदास जैसे बड़े भक्त कवि हुए, वहीं नरहरि, गंग, रहीम जैसे निपुण भावुक कवि भी दिखलाई पड़े, जिससे क्या बढ़ा, वहां पर साहित्यिक गौरव में वृद्धि हुई और जाहिर सी बात है कि इधर लोगों का ध्यान जाना स्वाभाविक ही था। तो आगे और लिखते हैं, कवियों का विस्तार से वर्णन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक एक कवि के बारे में लिखा है। जैसे कि मैंने संख्या आप सभी को बतलाई थी कि 14 कवियों को हमने शामिल किया है, हालांकि ये संख्या और भी है। ठीक है, तो हमारा ये लेक्चर बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने इसको 2 भागों में बांट दिया और जाहिर सी बात है कि हम उतना ही पढ़ें जितना कि हमें समझ में आ जाए। तो पहले जो कवि हैं उनका नाम है छीहल। ये राजपुताने की ओर के थे। संवत 1575 में इन्होंने पंच सहेली नाम की एक छोटी सी पुस्तक दोहों में राजस्थानी मिली भाषा में बनाई, जो कविता की दृष्टि से अच्छी नहीं कही जा सकती। इसमें 5 सखियों की विरह वेदना का वर्णन है। दोहे इस ढंग के हैं। तो यहाँ पर पहले हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि फुटकल कवि है और मैंने पहले ही कहा कि फुटकल जो शब्द है या फिर व्यवहार में हमने फुटकल का जो महत्व देखा है, वो कई बार हमारे सामने समस्याएं भी खड़ी कर देते हैं। क्योंकि हम परीक्षाओं में जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, प्रसिद्ध कवि हैं, उनको तो पढ़कर जाते ही हैं, लेकिन अगर इस तरीके से फुटकल कवियों से सवाल पूछ लिया जाए तो वहां पर अगर आंसर नहीं आता है तो हम परीक्षाओं में पीछे होते हुए नजर आते हैं। मान लीजिए कई बार चमत्कृत कर देने वाली रचनाएं पूछ ली जाती है, जैसे यहाँ पर पंच सहेली। हमने सखी सहेली का तो नाम सुना है और हमने कुछ चैनल्स में देखा कि वो सखी सहेली नाम से अपना वो भी चला रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, कोर्स वर्क भी चला रहे हैं और कोर्स बेच भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि पंच सहेली नाम से ये चमत्कृत कर देने वाला, ये सवाल पूछा जा सकता है कि किसकी रचना है, क्योंकि बड़ी बड़ी रचनाओं को तो हम ध्यान में रख ही सकते हैं, लेकिन इस तरीके की रचनाओं को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। पंच सहेली किसकी रचना है? छीहल दास की। ये दोहों में लिखी गई है। इसमें राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता के दृष्टिकोण से इसे बहुत अच्छी पुस्तक नहीं मानते। इस रचना में 5 सखियों की विरह वेदना का वर्णन, और कैसी विरह वेदना है? देखिया नगर सुहावना अधिक सुचंगा थानु, नाव चंदेरी परगटा जन सुरलोक समानु, ठाई ठाई सरवर पेखिए सुभर भरे निवाड़, ठाई ठाई कुआं बावरी सोही फटिक सवाड़, 1575 पुनिम फागुन मास, पंच सहेली वर्णई कवि छीहल परगास। तो ये एक तरीके से आप देख रहे हैं कि पंच सहेली और कवि छीहल के बारे में संबंधित पंक्तियां हैं। इनकी लिखी एक बावनी भी है जिसमें 52 दोहे हैं। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है, बस छीहल की जो काव्य ग्रंथ है, इनका जो काव्य ग्रंथ है पंच सहेली, उसको ध्यान में रख सकते हैं। आगे हम बात करें, अगले जो कवि हैं उनका नाम है लालच दास। ये रायबरेली के एक हलवाई थे। इन्होंने संवत 1585 में हरिचरित और संवत 1587 में भागवत दशम स्कंद भाषा नाम की एक अवधि मिली भाषा में बनाई। ये दोनों पुस्तकें काव्य की दृष्टि से सामान्य श्रेणी की हैं और दोहे चौपाइयों में लिखी गई। दशम स्कंद भाषा का उल्लेख हिंदुस्तानी के फ्रांसीसी विद्वान गारसा तासी ने किया है और लिखा है कि उसका अनुवाद फ्रांसीसी भाषा में हुआ है। भागवत भाषा इस प्रकार की चौपाइयों में लिखी गई है।
1587 जहिया समय विलंबित बरनौ तहिया मास आषाढ़ कथा अनुसारी हरिबासर रजनी उजियारी सकल संत कह नामो माथा बलि बलि जय हो जादव नाथा राय बरेली बरनी आवासा लालच राम नाम के आशा। तो यहाँ पर लालच दास की जो भी रचनाएं हैं उनको ध्यान में रखिए। और दोहे चौपाई में लिखा करते थे, अवधि पर इनका विशेष अधिकार दिखाई पड़ रहा है। आगे अगर बात करें तो जिस कवि का नाम यहाँ पर दिया गया है कृपाराम, कृपाराम से प्राय परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो कृपाराम से जरूर सवाल पूछे जाते हैं। एक तो सवाल पूछा जाता है कि रीति काल की शुरुआत या फिर रीति आचार्यों की शुरुआत अगर मानी जाए तो किस कवि से मानी जाती है, तो उसमें कृपाराम का नाम भी आता है। साथ में और भी कुछ नाम है, लेकिन चिंतामणि त्रिपाठी इत्यादि का भी नाम आता है, लेकिन कई बार कृपाराम से भी लोग जोड़ देते हैं। तो कृपाराम को भक्ति काल के फुटकल धारा में रखा गया है। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, इनका कुछ वृत्तांत ज्ञात नहीं। इन्होंने संवत 1598 में रस रीति पर हित तरंगड़ी नामक ग्रंथ दोहों में बनाया। अब मान लीजिए परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि हित तरंगड़ी किसकी रचना है, लेकिन बदलते हुए पैटर्न में पूछा जा सकता है कि हित तरंगड़ी किस छंद में लिखा गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये दोहा में लिखा गया है। रीति या लक्षण ग्रंथों में यह बहुत पुराना है। कवि ने कहा है कि और कवियों ने बड़े छंदों के विस्तार में श्रृंगार रस का वर्णन किया है, पर मैंने सुघरता के विचार से दोहों में वर्णन किया है। इससे जान पड़ता है कि इनके पहले और लोगों ने भी रीति ग्रंथ लिखे थे जो अब नहीं मिलते। हित तरंगड़ी के कई दोहे बिहारी के दोहों से मिलते जुलते हैं, पर इससे यह नहीं सिद्ध होता कि यह ग्रंथ बिहारी के पीछे का है, क्योंकि ग्रंथ में निर्माण काल का बहुत स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हित तरंगड़ी जो कि कृपाराम की है और दोहों में लिखी गई है, और इसमें ये बहुत पुराना ग्रंथ है, ये भी ध्यान में आप रख सकते हैं। और किस उद्देश्य से कृपाराम ने लिखा है, सुघरता के विचार से दोहों में वर्णन किया है। और इसके निर्माण काल के बारे में कुछ पंक्तियां हैं। सिद्धि निधि शिव मुख चंद्र लखि माग शुद्धि तृतीयासु हित तरंगड़ी हौ रची कवि हित परम प्रकाशु। तो ये निर्माण काल के संदर्भ में पंक्तियां बता रही हैं। दो में से एक बात हो सकती है, या तो बिहारी ने उन दोहों को जानबूझकर लिया अथवा दोहे पीछे से मिल गए। हित तरंगड़ी के दोहे बहुत ही सरस, भावपूर्ण तथा परिमार्जित भाषा में है। कुछ नमूने देखिए। लोचन चपल कटाक्ष सर अनियारे विषपूरी मन मृग बेधे मुनिन के जग जन सहत विसूरी आज सवारे हो गई नंद लाल हितताल कुमुद कुमुदनी के भटू निरखय और हाल पति आयो परदेश तय ऋतु बसंत कौमान झमक झमक निज महल में टहले करे सुरान। तो आप देख रहे हैं कि इसमें सरसता भी है, भावपूर्णता भी है, और पूरी परिमार्जित भाषा में ये पंक्तियां दिखाई पड़ रही। आगे है जो कवि का नाम है महापात्र नरहरि बंदीजन। इनका जन्म संवत 1562 में और निधन संवत 1667 में माना जाता है। महापात्र की उपाधि इन्हें अकबर के दरबार से मिली थी, यानी कि इनका सही नाम तो है नरहरि बंदीजन, लेकिन इनको महापात्र की उपाधि दी गई है, और ये उपाधि दी गई अकबर के दरबार से। आप लोगों के लिए प्रश्न बन सकता है कि महापात्र की उपाधि किसको दी गई थी, तो आपको ध्यान में रखना है नरहरि बंदीजन। ये अरुणी फतेहपुर के रहने वाले थे और अकबर के दरबार में इनका बहुत मान था। इन्होंने छप्पय और कबित कहे। इनके बनाए दो ग्रंथ परंपरा से प्रसिद्ध हैं, रुक्मिणी मंगल और छप्पय नीति। तो रुक्मिणी मंगल को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, छप्पय नीति को भी ध्यान में रखिए कि ये नरहरि बंदीजन द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध ग्रंथ है। एक तीसरा ग्रंथ है कवित संग्रह, जो कि खोज में मिला है। इनका वह प्रसिद्ध छप्पय नीचे दिया जाता है जिस पर कहते हैं अकबर ने गोवध बंद करवाया था। यानी कि नरहरि बंदीजन सामान्य कवि नहीं थे, इनसे उस समय के शासक भी प्रभावित होते थे, और इनकी रचनाओं के प्रभाव में आकर जो भी गलत चीजें हुआ करती थी, जैसे गोवध इत्यादि है, उसको भी इन्होंने बंद करवा दिया। कैसे करवाया? अरे हूँ दंत तिन धरे ताहि नाही मारी सकत कोई हम संतत तिन चरहि वचन उच्चरहि दीन होई अमृत पय नित श्रवहि बच्छमहि थंभन जावहि हिंदु ही मधुर न देहि कटुक तुरकहि न पियावहि कह कवि नरहरि अकबर सुनाओ बिनवत गौ जोरे करन अपराध कौन मोहि
मारियत मोये चाम सेवई चरण। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से कबीर इत्यादि ने जीव हिंसा का विरोध किया था, तो उसका क्या असर पड़ा उस जमाने में। लेकिन यहाँ पर अकबर काफी प्रभावित हुआ नरहरि बंदी जन से, और उन्होंने गोवध बंद करवा दिया। इन पंक्तियों से स्पष्ट ये पता चलता है। अगले जो कवि हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, सवाल यहाँ से खूब पूछा जाता है। नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ये सीतापुर के जिले बाड़ी नामक कस्बे के रहने वाले थे। शिव सिंह सरोज में इनका संवत 1602 में वर्तमान रहना लिखा है। इनकी जाति का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। इनका सुदामा चरित्र ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। कई जगह पर सुदामा चरित मिलता है, कई जगह पर सुदामा चरित्र है। नरोत्तम दास का यह ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। इसमें घर की दरिद्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन है। देखने से लग रहा है कि सुदामा के बारे में बातें कही गई होंगी, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सुदामा चरित्र में घर की दरिद्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन है। यद्यपि यह छोटा है, तथापि इसकी रचना बहुत ही सरस, हृदय ग्राहिणी और कवि की भावुकता का परिचय देती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इतने दिनों से हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, तो आपके मन में इतिहास, आचार्य शुक्ल की इतिहास दृष्टि और आलोचना दृष्टि का जरूर कुछ न कुछ प्रभाव दिखाई पड़ा होगा कि वो उन रचनाओं को बेहतर मानते हैं जिनमें सरसता हो, हृदय ग्राह्यता हो और कवि में भावुकता हो। उन्होंने आचार्य केशव दास की इसीलिए आलोचना की कि ये तीनों लक्षण उनमें नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए उनको उन्होंने हृदयहीन कवि भी कहा है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिए। मान लीजिए आप इंटरव्यू में जाते हैं और पूछ दिया जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास दृष्टि या आलोचना दृष्टि में कुछ जो प्रमुख तत्व हैं उनके बारे में बताइए, तो कम से कम अनुराज हिंदी एकेडमी से जुड़े हुए हैं तो जरूर आप वहां पर बताइए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचनाओं में सरसता, हृदय ग्राह्यता और भावुकता पर ज्यादा जोर देते हैं। तो इसीलिए वो उन कवियों को बड़ा मानते हैं। भाषा भी बहुत परिमार्जित है और व्यवस्थित है। बहुतेरे कवियों के समान भारती के शब्द और वाक्य इसमें नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सुदामा चरित्र की भाषा के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं कि वो परिमार्जित है, मतलब मानक भाषा के रूप में है और व्यवस्थित भी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसे कवि हैं जो शब्दों का खाली अपव्यय रूप में प्रयोग करते हैं और वाक्यों का भी प्रयोग करते हैं, और क्या हो जाता है, केवल उसमें गंभीर संवाद योजना हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने केशव दास को भी टारगेट किया है। केशव दास की आलोचना तो इन्हीं संदर्भों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की हुई है कि ठीक है, सब कुछ उन्होंने अच्छा लिखा है, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने संवाद योजना को रखा है, शब्दों को रखा है और संस्कृत के धीरे सीधे सीधे शब्दों को उठा लिया है, भारी भरकम शब्दों को, वो एक कवि के लक्षण के तौर पर नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन नरोत्तम दास के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि वो उनकी जो भाषा है बहुत ही परिमार्जित है और व्यवस्थित है। आगे लिखते हैं कि इन्होंने इसी प्रकार का एक और खंड काव्य ध्रुव चरित्र भी लिखा है। हम सुदामा चरित्र को तो जानते हैं, लेकिन ध्रुव चरित्र नाम से नरोत्तम दास ने लिखा हुआ है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। पर वह कहीं देखने में नहीं आया। सुदामा चरित्र का यह सवैया बहुत लोगों के मुंह से सुनाई पड़ता है। 30 पगा न झगा तन पै प्रभु जाने को आहि बसै के ही ग्रामा धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाय उपान को नहीं सामा द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। तो ये ऐसा पद है, ये सवैया में लिखा गया है। इसको कम से कम आप याद कर लीजिए। हो सकता है कि बदलते हुए पैटर्न में यूपी टीजीटी पीजीटी में या कहीं भी ये पद पूछ लिया जाए और पूछा जाए कि इसमें कौन सा छंद है, तो कम से कम सुने रहेंगे तो ऑप्शन में सवैया छंद होगा तो आप बता देंगे। ठीक है, यहाँ पर कुल मिलाकर सुदामा के जीवन चरित्र को यहाँ पर दिखाया गया है और उनकी स्थिति को दिखाया गया कि कैसे वो गरीबी से परेशान है या फिर तंग है। आगे अगर हम बात करें तो कृष्ण की दीन वत्सलता और करुणा का ये यह और सवैया देखिए, यानी कि न सिर्फ सुदामा के बारे में यहाँ पर है, बल्कि कृष्ण की दीन वत्सलता और उनके अंदर जो करुणा है उनके बारे में भी है। ठीक है, तो कैसे है ये सवैया, कैसे बिहाल बिवाइन सो भय कंटक जाल गड़े पगजोए हाय महादुख पाए सखा तुम आए इतैन इतै दिन खोए देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। ये पंक्ति खूब पूछी जाती है। पानी परात को हाथ छुयो नहीं
नैनन के जल सो पग धोए। हम अलंकार जब पढ़ते हैं तब भी ये सभी पंक्तियां नीचे की दिखाई पड़ती हैं कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आप सभी के लिए होमवर्क है कि इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, बचपन के दिनों में इस अलंकार को हम लोग काफी याद करते थे और इस पंक्ति को भी याद करते थे। आप देखेंगे कि इसी पंक्ति का असर है कि आगे चलकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कुछ इसी तरीके की पंक्तियों का प्रयोग किया हुआ है। आगे जब हम आधुनिक काल पढ़ेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आप अनुराज हिंदी अकेडमी से जुड़े हुए हैं तो आगे और पीछे दोनों को हम मिक्स करके चलेंगे, क्योंकि आपके दिमाग को रबर की तरह हमें बढ़ाना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन पंक्तियों को ध्यान में रखिए और होमवर्क जो मैंने दिया है उसको जरूर बताइए। अगले जो कवि हैं उनका नाम है आलम। आलम के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, ये अकबर के समय के एक मुसलमान कवि थे जिन्होंने सन 991 हिजरी, अक्सर आप देखेंगे जो सूफी कवि हुआ करते थे उनका हिजरी में ही ज्यादा यहाँ पर दिया गया है, यानी संबत 1639 से 40 में माधवानल कामकंद कला माधवानल कामकंदला नाम की प्रेम कहानी दोहा चौपाई में लिखी। 5-5 चौपाइयों पर एक दोहा या सोरठा है। यह श्रृंगार रस की दृष्टि से ही लिखी जान पड़ती है, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। इसमें जो कुछ रुचिरता है वह कहानी की है, वस्तु वर्णन भाव व्यंजना आदि की नहीं। कहानी भी प्राकृत या अपभ्रंश से चली आती हुई कहानी। कवि ने रचना काल का उल्लेख इस प्रकार किया है, दिल्ली पति अकबर सुल्ताना, सप्तद्वीप में जाकी आना, धर्मराज सब देश चलावा, हिंदू तुरक पंथ सब लावा, सन 991 आही, करौ कथा औ बोलो ताही। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो यहाँ पर रचनाएं हैं, खासतौर से आलम के बारे में बताया गया कि इन्होंने श्रृंगार रस में लिखा है। आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि सूफी रचनाओं के जैसा ही इन्होंने लिखा हुआ है। और जिस तरीके से सूफी रचनाकार अपनी रचनाओं के प्रकाशन वर्ष इत्यादि के बारे में, अपने शासकों के बारे में लिखा है, वैसे ही आलम ने भी कुछ लिखा है। बस यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इनकी जो रचना है वो है माधवानल कामकंदला। आगे बात करते हैं, अगले जो कवि हैं उनका नाम है महाराज टोडरमल। वैसे टोडरमल को आप इतिहास पढ़ते हुए अलग तरीके से आपने देखा होगा कि वो मनसबदारी प्रथा में अकबर के बहुत ही क्लोज एक तरीके से मंत्रियों में थे। ये कुछ दिन शेरशाह के यहाँ ऊंचे पद पर थे। पीछे अकबर के समय में भूमिकर विभाग में मंत्री हुए। इनका जन्म संवत 1550 में और मृत्यु 1646 में हुई। ये कुछ दिनों तक बंगाल के सूबेदार भी थे। ये जाति के खत्री थे। इन्होंने शाही दफ्तरों में हिंदी के स्थान पर फारसी का प्रचार किया, जिससे हिंदुओं का झुकाव फारसी की शिक्षा की ओर हुआ। देखिए, राजा टोडरमल जो है, महाराज टोडरमल, इन्होंने हिंदी के स्थान पर, अक्सर आपने देखा है कि फारसी के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करने की कोशिश की गई, लेकिन टोडरमल का रोल देखिए आप क्या है कि इन्होंने क्या किया, हिंदी के स्थान पर फारसी का प्रचार किया, जिसके कारण हिंदुओं का झुकाव फारसी की तरफ हुआ, फारसी की शिक्षा लेने लगे। ये प्राय नीति संबंधी पद कहते थे। इनकी कोई पुस्तक तो नहीं मिलती, फुटकर कवित्त इधर उधर मिलते हैं, एक कवित्त नीचे दिया जाता है। अच्छा, एक चीज हम कभी कभी महसूस करते हैं, ध्यान देते हैं कि जो लोग ऊंचे पदों पर होते हैं वो सभी चीजों में महारत हासिल किए होते हैं। वो कवि भी होते हैं, वो आलोचक भी होते हैं, वो कहानीकार भी होते हैं, वो उपन्यासकार भी होते हैं, वही सब कुछ होते हैं। तो थोड़ा सा डाउट किया जाता है कि क्या ये उन्हीं की रचना है या फिर किसी और की रचनाओं को अपने नामों से वो प्रकाशित करा रहे हैं। कई जगहों पर हमने बड़े बड़े देखा है, चाहे वो विश्वविद्यालयों में देखा जाए कि मैं एक कविता पढ़ रहा था कि नियति का निमंत्रण स्वीकार या इनकार, किसी वाइस चांसलर ने इस कविता को लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि बड़े बड़े लोगों में कवि हृदय भी होता है। टोडरमल भी कुछ उसी तरीके का है। इसकी भाषा नीति को आप देखिए कि हिंदी के स्थान पर इन्होंने फारसी का प्रचार प्रसार किया, और न सिर्फ प्रचार प्रसार किया बल्कि उस प्रभाव में आकर हिंदुओं ने भी फारसी की शिक्षा लेनी शुरू कर दी, क्योंकि उनको नौकरी करनी थी। जिस तरीके से आज हम वर्तमान समय में अंग्रेजी को सीखते हैं क्योंकि नौकरी करने के लिए सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि घर में बोलने के लिए सीखते हैं। तो टोडरमल जो है, आप देख रहे हैं कि नीति संबंधी पद को कहा करते थे और उनकी कोई पुस्तक नहीं मिलती है। क्या है, जार को विचार कहाँ, गणिका को लाज कहाँ, गदहा को पान कहाँ, आंधेर को आरसी, निगुनी को गुण कहाँ, दान कहाँ दारिंद को, सेवा कहाँ सूम की अरंडन की डारसी, मदपी को सूची कहाँ, सांच कहाँ लंपट को,
नीच को बचन कहा सियार की पुकार सी। तो ये एक ऐसी पंक्ति है जो कवित्व में, ठीक है। टोडर सो कभी ऐसे हठी तो नटारे टरे, भावे कहियो सुधी बात भावे कहियो फारसी। तो कुल मिलाकर टोडरमल से बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं, फिर भी आपको अगर यारकर मारा जाए या फिर गुगली फेंका जाए तो आप समझ जाइए। तो टोडरमल को अगर हमने पढ़ लिया तो बीरबल को हम कैसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पर बीरबल के बारे में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। इनकी जन्मभूमि कुछ लोग नारनौल बतलाते हैं और इनका नाम महेश दास था। तो बीरबल से संबंधित ये भी सवाल पूछा जाता है कि इनका वास्तविक नाम क्या रहा है, तो वो है महेश दास। प्रयाग के किले के भीतर जो अशोक स्तंभ है उस पर यह खुदा है। संबत 1632 शाके 1493 मार्ग बदी 5 सोमवार गंगादास सुत महाराज बीरबल श्री तीर्थ राज प्रयाग की यात्रा सुफल लिखित लिखित, ठीक है। ये लेख महाराज बीरबल के संबंध में ही जान पड़ता है। अनुमान के तौर पर है क्योंकि गंगादास और महेश्वर दास नाम मिलते जुलते हैं, जैसा कि पिता पुत्र के हुआ करते हैं। बीरबल का जो उल्लेख भूषण ने किया है उससे इनका निवास स्थान का पता चलता है। द्विज कन्नौज कुल कश्यपी रत्नाकर सुत धीर बसत त्रिविक्रम पूर सदा तरन तरुजा तीर वीर बीरबल से जहां उपजे कवि और भूप देव बिहारीश्वर जहां विशेश्वर तद्रुप। तो भूषण कवि भूषण ने बीरबल के बारे में कुछ लिखा हुआ है जिससे कि पता चल रहा है कि कन्नौज और कश्यपी के आसपास में उधर के इलाके में रहे होंगे, ठीक है ना। इनका जन्म स्थान तिकवापुर ही ठहरता है। कुल मिलाकर इस निष्कर्ष पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहुंचे कि तिकवापुर के थे, पर कुल का निश्चय नहीं होता कि किस वंश से इनका संबंध था। ये अकबर के मंत्रियों में थे, बड़े ही वाक्चतुर और प्रत्युन्मत थे। ये बड़ा ध्यान में रखने वाला कि आजकल वाक्चतुरों की ही चीजें चल रही हैं, तो जो बहुत ही वाक्चतुर थे। अकबर बीरबल की कहानियों को आपने सुना होगा और प्रत्युत्पन्नमति थे, यानी कि ऑन द स्पॉट इनका दिमाग बहुत तेज काम करता था, स्मार्ट थे एक तरीके से, और बड़ी सी बड़ी समस्याओं को सुलझाने में माहिर थे। इनका दिमाग बहुत तेज काम करता था। इनके और अकबर के बीच होने वाले विनोद और चुटकुले उत्तर भारत के गांव में प्रसिद्ध है। महाराज बीरबल ब्रज भाषा के अच्छे कवि थे और कवियों का बड़ी उदारता के साथ सम्मान करते थे। ये भी एक कवि की बहुत बड़ी बात है कि आपने खुद कवि होते हुए दूसरे कवि का सम्मान करना, ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं केशव दास जी को इन्होंने एक बार 6 लाख रुपए दिए थे और केशव दास की पैरवी से ओरछा नरेश पर 1 करोड़ का जुर्माना मुआफ कर दिया था। ये देखिए, ये उस जमाने की बात चल रही है जब अब अभी आधुनिक काल नहीं आया हुआ, उसके पहले 6 लाख और 1 करोड़ की बात कही जा रही है। आप सोच सकते हैं कि उस जमाने में क्या रकम रही होगी। इनके मरने पर अकबर ने यह सोरठा कहा था, यानी कि अकबर भी कवि हो गया था और उसने भी एक सोरठा कहा। दीन देख सब दीन एक न दिन्धो दुस दुख सो अब हम कह दीन कछु नहीं राख्यो बीरबल। तो बीरबल के निधन पर ये जो पंक्तियां हैं ये अकबर ने खुद कही है, यानी उनके हृदय में भी जो कवि हृदय था वो सामने आ गया। इनकी कोई पुस्तक नहीं मिलती, पर कई सौ कवित्वों का एक संग्रह भरतपुर में है, भरतपुर राजस्थान में है। इनका रचना अलंकार आदि काव्यांगों से पूर्ण और सरस्वती थी। कविता में ये अपना नाम ब्रह्म रखते थे। ये भी बहुत बड़ी बात है यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो बीरबल है उनका वास्तविक नाम महेश है, लेकिन जब वो कविता लिखते थे तो ब्रह्म नाम से लिखते थे। 2 उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। उछरी उछरी केकी झपटे उरग पर उरगहु केकिन पै लपटे लह की है केकिन के सूरत हिये की ना कछु है भय एकी करही के हरि न बोलत वह की है कहे कवि ब्रह्म वारि हेरत हरिन फिरे बैहर बहुत बड़े जोर सो जह की है तरन के तावन तवासी भई भूमि रही दसहू दिशान में तवारिसी बह की है। तो ये सब पंक्तियां बीरबल की बहुत कम पूछी जाती है। ये वाला पूछा जा सकता है। पूत कपूत कुलक्षणी नारी लराक परोसी लजायन सारो बंध कुबुद्धि पुरोहित लंपट चाकर चोर अति धुतारो। तो ये सब 2 यहाँ पर पद दिए गए हैं बीरबल के। साहब सुम अड़ाक तुरंग किसान कठोर दीवान नकारो ब्रह्म भनय सुनु साह अकबर 12 बांध समुद्र में डारो। तो यहाँ पर देख रहे हैं बार बार ब्रह्म शब्द का प्रयोग
आ रहा है तो वो कवि बीरबल के लिए है। अगले जो कवि हैं गंग, इनसे भी कई बार सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। ये अकबर के दरबारी कवि थे। पहला तो सवाल यही पूछा जाता है कि ये किसके दरबारी थे, तो अकबर के दरबारी थे। और रहीम खान खाना इन्हें बहुत मानते थे। जो रहीम थे, इनको बहुत मानते थे। इनके जन्म काल तथा कुल आदि का ठीक वृत्त ज्ञात नहीं है। कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण कहते हैं, पर अधिकतर ये ब्राह्म भट्ट ही प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि किसी नवाब या राजा की आज्ञा से ये हाथी से चिरवा डाले गए थे और उसी समय मरने के पहले इन्होंने एक दोहा कहा था। तो देखिए ये बड़ा ही टर्निंग पॉइंट है गंग से संबंधित कि ये अकबर के दरबारी कवि थे, लेकिन इनके साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। इनको हाथी से मरवा दिया गया, फिर चिरवा डाला गया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर हाथी चीर रहा हो तो उस समय क्या स्थिति रही होगी। मरने के पहले इन्होंने एक दोहा कहा था, कबहू न भंडुआ रन चढ़े, कबहू न बाजी बम, सकत सबाही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। तो ऐसा लग रहा है कि जो कवि गंग थे वो थोड़ा सा निडर भी थे और कुछ कहकर वो हाथी से जो भी सजा हुई थी उसका उन्होंने परिणाम भोगा। तो ये भी इतिहास में कई बार क्रूर निर्णय लिए जाते हैं। यहाँ पर तो आपने देख लिया, वैसे भी अभी भी क्रूरता कई जगहों पर देखी जाती है। क्रूरता केवल हत्या ही नहीं होती है, बल्कि अन्य तरीके से भी लोग क्रूर हो सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि इनके अतिरिक्त कई और कवियों ने भी इस बात का उल्लेख और संकेत किया है। देव कवि ने कहा इनके बारे में, एक भय प्रेत, एक मिंज मारे हाथी। यहाँ पर ध्यान में रखिए, कहा जाता है कई बार कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है प्रिय विद्यार्थियों, ये अनुराग हिंदी एकेडमी में डॉक्टर रजनीश कुमार ही बता सकते हैं, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और वो प्रामाणिकता पर ध्यान देते हैं। कवि देव ने कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा हुआ था। देखिए इस पंक्ति से ही पता चल रहा है कि एक भय प्रेत, केशव दास के संबंध में बात कही जा रही, एक मिंज मारे हाथी, और एक जो कवि थे, दो ही कवि हुए थे। ठीक है, केशव दास जो कि कठिन काव्य के प्रेत हो गए, और हाथी से जिनको कुचलवा दिया गया या फिर चिरवा दिया गया वो थे गंग। ये पद भी इस संबंध में ध्यान देने योग्य है। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर हमने तो कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ा है, यहाँ तक कि आयोग भी मानता है। आयोग में हमारे जैसे ही लोग जाते हैं, कई बार तो हमारे से घटिया लोग भी जाते हैं, क्योंकि उनका घटिया तरीके से चयन किया जाता है और क्योंकि जगह अच्छी होती है उस हिसाब से उनको बुलाया जाता है। लेकिन क्या सही मायने में वो पढ़ाई करते होंगे? तो सवाल उठता है। कई बार क्या होता है कि सामने वाला अगर आपका मूल्यांकन कर रहा है तो आप उसकी वाहवाही करेंगे और बाकी जो चीजें हैं, तो चीजों को समझिए, सही तथ्य को समझिए। तो एक भय प्रेत, एक मिंज मारे हाथी, तो ये प्रेत कहीं न कहीं केशव दास के संदर्भ में कवि देव ने कहा है और इसका उल्लेख एक पुस्तक है, उसको मैं अभी कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा, वहां पर आप देख लीजिएगा, उसमें पूरा बकायदे बताया गया है। ठीक है, एक पद्य और है कि सब देवन को दरबार जुरियो, तह पिंगल छंद बनाए के गायो, जब काहू ते अर्थ काहियो न गयो, तब नारद एक प्रसंग चलायो, मृत लोक में है नर एक गुनी, कवि गंग को नाम सभा में बतायो, सुनि चाह भई परमेश्वर को, तब गंग को लेन गणेश पठायो। तो यहाँ पर गंग की महिमा के बारे में उनके समकालीन जितने कवि हैं उन्होंने भी चर्चा की हुई है। आगे हम बात करते हैं और क्या है कि गंग ऐसे गुनी को गयंद सो चिराइए, और जो भी घटना हुई उसके बारे में इन प्रमाणों से यह घटना ठीक ठहरती है। अगर कोई इस पे संदेह करे तो हो सकता है कि वो गलत हो, क्योंकि जिस तरीके से समकालीनों ने इस बात को प्रस्तुत किया है लगता है कि यह घटना सही है। गंग कवि बहुत निर्भीक होकर बात कहते थे, जिसके तरफ मैंने संकेत किया था कि वो निडर थे। वे अपने समय के नर काव्य करने वाले कवियों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे। दास जी ने भी कहा है। अब ये दास जी कौन है? ये है जो भिखारी दास इत्यादि का नाम आपने सुना होगा कि तुलसी गंग दुए भय सुकवियन के सरदार। तो यहाँ पर ये पंक्ति कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है कि किसकी है, तो ये भिखारी दास, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि तुलसी गंग दुए भय सुकविन के सरदार। कहते हैं कि रहीम खानकाना ने इन्हें एक छप्पे पर 36 लाख रुपए दे डाले थे। उस जमाने आप कल्पना कीजिए, आजकल 36 लाख में लोगों को नौकरी मिल जा रही है और यहाँ पर एक छप्पे पे 36 लाख रुपया मिला। क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन है।
यहाँ पर देखना है कि रहीम जो गंग कवि से काफी प्रभावित थे। कहा गया कि चकित भंवरी रही गयो, गम नहीं करत कमलवन, अहि फन मनि नहीं लेत, तेज नहीं बहत पवन मन, हंस मानसर त्यज्यो चक चक्की, न मिले अति बहु सुंदरी पद्मनी, पुरुष न चहे न करे रति, खल भलित शेष कवि गंग भन, अमित तेज रविरत खस्यो, खान खनन खान बैरम, सुवन जबहि क्रोध करी तंग कस्यो। तो ये एक छप्पा है, ध्यान में रखिए कि छप्पा एक छंद है और उसका कुछ कुछ लक्षण है, उसमें एक से अधिक छंदों का मेल है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि रहीम भी गंग के ऊपर कुछ न कुछ लिखा है, और बल्कि गंग ने छप्पा लिखा था, उस पर उन्होंने 36 लाख रुपया दिया था। तो उस समय 36 लाख की कीमत क्या रही होगी, ये हम कल्पना ही कर सकते हैं। आगे है कि सारांश यह है कि गंग अपने समय के प्रधान कवि माने जाते थे। इनकी कोई पुस्तक अभी नहीं मिली है। पुराने संग्रह ग्रंथों में इनके बहुत से कवित्व मिले हैं। सरल हृदय के अतिरिक्त वाक वैदग्ध्य भी इनमें प्रचुर मात्रा में था। वीर और श्रृंगार रस के बहुत ही रमणीक कवित्व इन्होंने कहे। प्रिय विद्यार्थियों, कई बार सवाल पूछा जाता है कि कवि भूषण के अलावा आप देखेंगे कि जो हम फुटकल कवियों के बारे में बात कर रहे हैं, ये ऐसे कवि हैं जो कि संक्रमणकालीन दौर के कवि हैं, भक्ति काल और रीति काल के बीच के कवि हैं। तो पूछा जाता है कि भूषण के अलावा वीर रस से संबंधित कविताएं और कौन लिखता था, तो आपको ध्यान में रखना है कि गंग भी लिखा करते थे। कुछ अन्योक्तियां भी बड़ी मार्मिक है। हास्य रस का पुट भी बड़ी निपुणता से ये अपनी रचना में देते थे। घोर अतिशयोक्तिपूर्ण वस्तु व्यंग पद्धति पर विरह ताप का भी इन्होंने प्रयोग किया है। उस समय की रुचि को रंजित करने वाले सब गुण इनमें वर्तमान थे, इसमें कोई संदेह नहीं। इनका कविता काल विक्रम की 17वीं शताब्दी का अंत मानना चाहिए। रचना के कुछ यहाँ पर नमूने दिए गए हैं। बैठी थी सखिन संग, पिय को गवन सुन्यो, सुख के समूह में वियोग आग भर की, गंग कहे त्रिविध सुगंध के पवन बह्यो, लागत ही ताके तन भई बिथा जर की, प्यारी को परसि पावन गयो मान सर कह, लागत ही औरे गति भई मान सर की, जलचर चरे औ सेवार जरी छार भयो, तल जरी गयो पंख सुख्यो भूमि दर की। तो ये सब पंक्तियां हैं। झुकत कृपान, आप देख रहे हैं वीर रस का, झुकत कृपान मैदान ज्यो उदत भान, एकन तय एक मान सुषमा जरद की, कहे कवि गंग तेरे बल को बयारी लगे, फूटी गज घटा घन घटा ज्यो सरद की, एतय मान सोनित की नदियां उमड़ चली, रहीन निशानी कहूं मही में गरद की, गौरी गयो गिरिपति गणपति गयो गौरी, गौरी पति गही पूंछ लपकी बरद की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वीर रस का वर्णन है। देखत के वृक्षन में दीर्घ सुभायमान, कीर चल्यो चाखिबे को प्रेम जिए जग्यो है, लाल फल देखी के जटान मडरान लगे लागे, देखत बटोही बहु तेरे डगमग्यो है, गंग कवि फल फूटे भुआ उधियार लखी, सभी सबही निराश हवय के निज गृह भग्यो है, ऐसो फलहीन वृक्ष वसुधा में भयो यारो, सेमर विशासी बहु तेरन को ठग्यो है। तो ये सब पंक्तियां आप देख रहे हैं कि गंग की। अगले जो कवि हैं उनका नाम है मनोहर कवि। ये एक कछुआहे सरदार थे जो अकबर के दरबार में रहा करते थे। लगभग हम जितने भी कवियों की चर्चा किए हैं सभी अकबर के दरबारी थे। शिव सिंह सरोज में लिखा है कि ये फारसी के अच्छे और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे और फारसी कविता में अपना उपनाम तौसन ही रखते थे। इन्होंने शत प्रश्नोत्तरी नाम की एक पुस्तक बनाई तथा नीति और श्रृंगार रस के बहुत से फुटकल दोहे कहे हैं। इनका कविता काल संबत 1620 के आगे माना जा सकता है। इनके श्रृंगारिक दोहे मार्मिक और मधुर हैं, पर उनमें कुछ फारसीपन की छींटे मौजूद है। 2-4 नमूने यहाँ पर दिए गए हैं। इंदु बदन नरगिस नयन संबल वारे बार, उर कुमकुम कोकिल बयन जे ही लखी लाजत मार, बिथुरे सुथुरे चिकने घने घने घुंघरुवार, रसिकन को जंजीर से बाला तेरे बार, अचरज मोह हिंदू तुरक बाद करत संग्राम, इक दीपति सो दीपियत काबा काशी धाम। तो यहाँ पर कहीं न कहीं काशी धाम के बारे में भी चर्चा कवि मनोहर ने किया है। आगे बात करते हैं, अगले जो कवि हैं उनका नाम है बलभद्र मिश्र। ये भी ओरछा के सनाढ़ ब्राह्मण पंडित काशीनाथ के पुत्र और प्रसिद्ध कवि केशव दास के बड़े भाई थे। ये देखिए यहाँ पर देखने वाली बात है कि हमें लगता था
कि केशवदास अकेले लिखते रहे होंगे, लेकिन उनके भाई भी यहाँ पर लिख रहे हैं। उनका नाम है बलभद्र मिश्र। इनका जन्म काल संवत 1600 के लगभग माना जा सकता है। इनका नक्श श्रृंगार का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें इन्होंने नायिका के अंगों का वर्णन उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह और आदि अलंकारों में प्रचुर विधान द्वारा किया है। ये केशवदास जी के समकालीन या पहले के उन कवियों में थे, जिनके चित्त में रीति के अनुसार काव्य रचना की प्रवृत्ति हो रही थी। कृपाराम ने जिस प्रकार रस रीति का अवलंबन कर नायिकाओं का वर्णन किया, उसी प्रकार बलभद्र नायिका के अंगों को एक स्वतंत्र विषय बनाकर चलते थे। इनका रचना काल 1540 संवत के पहले माना जा सकता है। रचना इनकी बहुत प्रौढ़ और परिमार्जित है। इससे अनुमान होता है कि नक्शिक के अतिरिक्त इन्होंने और पुस्तकें भी लिखी होंगी। एक चीज आप देखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशवदास की आलोचना करते हैं, लेकिन उनके भाई बलभद्र मिश्र की बड़ाई कर रहे हैं कि रचना इनकी बहुत प्रौढ़ और परिमार्जित है। संवत 1891 में गोपाल कवि ने बलभद्र के नक्श की एक टीका लिखी, जिसमें उन्होंने बलभद्र के 3 और ग्रंथों का उल्लेख किया। बलभद्री व्याकरण, हनुमान नाटक और गोवर्धन सत्सई टीका। पुस्तकों की खोज में इनका दूषण विचार नामक एक और ग्रंथ मिला है, जिसमें काव्य दोषों का निरूपण है। नक्श के 2 कवित्व उद्धृत किए जाते हैं। पाटल नयन कोकनद के से दल दोऊ, बलभद्र बासर उनीदी लखो बाल में, शोभा के सरोवर में बाड़ों की आभा कैंधो, देव धूनी धूनी भारती मिली है पुण्य काल में, काम कैवरत कैंधो, नासिका उडुक बैठ्यो, खेलत शिकार तरुणी के मुख ताल में, लोचन सितासित में लोहित लकीर मानो, बाधे जुग जुग मिन लाल रेशम की डोर में। ये सब पंक्तियां हैं, ठीक है। मरकत के सुध कैंधो पन्नग के पूत अति, राजत अभूत तमराज कैसे तार हैं, मखतूल गुणग्राम शोभित सरस श्याम, काम मृग कानन के कोहू के कुमार हैं। आगे और भी पंक्तियां हैं। कोप के किरण के जल नाल नील तंतु, उपमा अनंत चारु चमर सिंगार है, कारे सटकारे भीजे सीधे सो सुगंध बास, ऐसे बलभद्र नवबाला तेरे बार है। तो कुल मिलाकर नक्शिक वर्णन मतलब कि नाखून से लेकर शिखा तक का वर्णन इसमें किया गया है। अगले जो कवि हैं उनका नाम है जमाल, जिनसे प्रायः कभी सवाल पूछे जाते हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। ये भारतीय काव्य परंपरा से पूर्ण परिचित कोई सहृदय मुसलमान कवि थे, जिनका रचना काल संवत 1627 अनुमान किया गया है। इनके नीति और श्रृंगार के दोहे राजपूताने की ओर बहुत जनप्रिय हैं। भावों की व्यंजना बहुत ही मार्मिक पर सीधे साधे ढंग पर की गई है। इनका कोई ग्रंथ तो नहीं मिलता, पर कुछ संग्रहित दोहे मिलते हैं। सहृदयता के अतिरिक्त इनमें शब्द क्रीड़ा की निपुणता भी थी। इससे इन्होंने बहुत कुछ पहेलियां भी अपने दोहों में रखी हैं। कुछ उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं। पूनम चांद कुसुम रंग, नदी तीर द्रुम डाल, रेत भीत भूस लिपड़ो ए थिर नहीं जमाल, रंग जो चोल मजीठ का संत बचन प्रतिपाल, पाहण देख रूप करमगत ए किम मिटे जमाल, जमला ऐसी प्रीत कर जैसी केस कराए, कै काल कै उजाला जब तब सिर सिंह जाए, मनसा तो गाहक भय नैना भय दलाल। यहाँ पर देखिए, मनसा तो गाहक भय नैना भय दलाल, धनी बसत बेचे नहीं इस विध बने जमाल, बाल पड़े धौला पया तरुण पड़े भया लाल, वृद्ध पड़े काला भया कारण कोण जमाल, कामिड़ जावक रंग रचियो दमकत मुक्ता कोर, इम हंसा मोती तजय इम जुग लिए चकोर। अगले जो कवि हैं उनका नाम है होल राय। ये ब्रह्म भट्ट अकबर के समय में हरिवंश राय के आश्रित थे और कभी कभी शाही दरबार में जाया करते थे। इन्होंने अकबर से कुछ जमीन पाई थी, जिसमें होलपुर गांव बसाया था। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास ने इन्हें अपना लोटा दिया था, जिस पर इन्होंने कहा था, लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। ये भी देखिए टर्निंग पॉइंट है कि जो कृष्ण भक्ति शाखा के फुटकल कवि हैं, वो आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते भी थे। और उस जमाने में गोस्वामी तुलसीदास ने इन्हें अपना लोटा दिया था। लोटा आप लोगों ने देखा भी होगा। उस पर इन्होंने कविता लिख दी, लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। ठीक है, गोस्वामी जी ने चट उत्तर दिया, मोल तोल कछु है नहीं, ले हुराय कवि होल। यानी कि गोस्वामी तुलसीदास ने भी कविता का उत्तर कविता से ही दिया। रचना इनकी पुष्ट होती थी, पर जान पड़ता है कि ये केवल राजाओं और रईसों की विरुद्धावली वर्णन किया करते थे,
जिसमें जनता के लिए कोई ऐसा विशेष आकर्षण नहीं था कि इनकी रचना सुरक्षित रहती। अकबर बादशाह की प्रशंसा में इन्होंने एक कवित्त लिखा था। वो कवित्त किस तरीके का है? दिल्ली तैन तख्त हवै, बखत न मुगल कैसो, हवै न नागर बढ़ी, आगरा नगर तैं, गंग तेन गुनी तान सेन तेन तानबाज, मान तेन राजा और न दाता बिरबर ते, खान पान खान खाना तेन, नर न हरि तेन, हवै न दीवान को बेडर टूडर ते, नवो खंड सात दीप, सात हूँ समुद्र पार, हवै न जलालुद्दीन शाह अकबर ते। तो अकबर की बड़ाई तो किया ही है, साथ में अकबर के समय में जो लोग थे, ठीक है, जो शहर है, जो कवि गंग है, तानसेन है, ठीक है, बीरबल का नाम दिया गया है, रहीम खान खाना का नाम है, नरहरी का नाम है, टोंडरमल का नाम है और सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो इसमें होल राय ने यहाँ पर विस्तार से लिखा हुआ है। तो एक तरीके से कई बार हम पीएचडी के विद्यार्थियों को भी टॉपिक्स इत्यादि के बारे में बताते हैं। तो ये जो फुटकल कवि हैं भक्ति काल के, इनमें जो ऐतिहासिक चेतना है, इसको ध्यान में रखते हुए आप एक रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं। थोड़ा-सा आप मेहनत करेंगे क्योंकि रीतिकाल और उसके जो पूर्ववर्ती जो फुटकल कवि हैं, इनको थोड़ा-सा इतिहास ग्रंथ में आलोचकों ने थोड़ा-सा हाशिए पर रखा है। लेकिन समय आ गया कि अगर इसका मूल्यांकन किया जाए नए तरीके से, तो क्या इन कवियों में ऐतिहासिक चेतना थी? क्योंकि आप देख रहे हैं तमाम इसमें पंक्तियाँ दिखाई पड़ी हैं जिस पे कि काम किया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने बहुत ही विस्तार से आप सभी से चर्चा की। उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी के कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।